श्री कृष्ण की वाणी मैन की मुस्कान पर आपका स्वागत है। श्री कृष्ण कहते हैं, मौन रहना सीखो, क्योंकि जो सबसे कम बोलता है वह भीतर सबसे ज्यादा सुनता है। जो सबसे ज्यादा सहता है वह ईश्वर के सबसे निकट होता है, और जो हर बात पर प्रतिक्रिया देता है वह स्वयं की शक्ति खो बैठता है। तू अब भी सोचता है कि बोलकर जीत जाएगा? नहीं। जो चुप रहता है वह समय के साथ चलता नहीं, समय को पीछे छोड़ देता है। मौन सिर्फ चुप्पी नहीं, यह आत्मा की वो प्रतिज्ञा है जो कहती है, अब मैं शोर नहीं करूंगा, अब मैं स्वरूप बदलूंगा। यह डर नहीं, यह वो वीरता है जो सिंह की चाल में होती है, जो शिकार से पहले एक पल को थमता है ताकि अगली छलांग में समस्त ब्रह्मांड उसकी मुट्ठी में आ जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, तू पूछता है मुझे क्या मिलेगा? सुन, जब तू सवाल पूछना छोड़ देगा तब उत्तर खुद तेरे चरणों में गिरेंगे। तू हर किसी को बता बता कर थक गया कि तुझे क्या चाहिए, और ब्रह्मांड हंसता रहा, क्योंकि जो वास्तव में तेरे भाग्य में है वह कभी भी शब्दों से नहीं मांगा जाता। जो मांगना पड़े उसका मूल्य वैसे ही गिर जाता है जैसे तेज हवा में दिया बुझ जाता है। मौन में शक्ति है। जो भीतर से शांत हो गया वह स्वयं से जुड़ गया, और जिसने आत्मा से रिश्ता जोड़ लिया उससे फिर दुनिया भी टकराने से डरती है। मौन कोई खामोशी नहीं है, यह वो दिव्य ध्वनि है जो हर शोर को मिटा देती है और केवल सत्य को जीवित रखती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मन से हार गया वह संसार से हार गया, लेकिन जिसने अपने चंचल मन को जीत लिया वह प्रकृति, समय और मृत्यु तीनों को पीछे छोड़ गया। एक शांत मन, यही वो मंदिर है जहां परमात्मा स्वयं निवास करता है। क्रोध को तर्क से मत हराओ, मौन से हराओ, क्योंकि मौन उस अग्नि को भी बुझा देता है जो पूरे जीवन को जला सकती है। श्री कृष्ण फिर चेताते हैं, जब स्मृति भ्रमित होती है तो विवेक नष्ट हो जाता है, और जब विवेक मिटता है वहीं से प्रारंभ होता है पतन। मन वायु के समान चंचल है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य के द्वारा यह साध लिया जाता है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कोई बाहरी नहीं बल्कि उसका असंयमित मन होता है, पर जिसने मन को वश में कर लिया उसके लिए संसार के हर द्वार खुल जाते हैं। सफलता क्रिया में नहीं, स्थिरता में है। इंद्रियों पर जिसने विजय पाई वही सच्चा ज्ञानी है, और ज्ञानी वही जो न राग में डगमगाता है न द्वेष में गिरता है। भय, राग और क्रोध जब ये तीनों समाप्त हो जाते हैं तब एक योगी बनता है जो संसार में रहते हुए भी संसार से परे होता है। जैसे नदी बहती है पर उसका ठहराव कभी नहीं आता जब तक वह समुद्र से नहीं मिलती। समुद्र जो तूफानों में भी अचल रहता है, ठहराव वही है जो भीतर से पूर्ण है। कामनाएं उसी को खींचती हैं जो भीतर से रिक्त होता है, पर जो आत्मा से परिपूर्ण है वह न शुभ में उल्लासित होता है न अशुभ में व्यथित। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध वह द्वार है जो नरक की ओर खुलता है। यह स्मृति को धोखा देता है, विवेक को मिटा देता है और मनुष्य को उसकी पहचान से वंचित कर देता है। इसलिए जितना भी गुस्सा आए स्वयं को शांत रखना सीखो, क्योंकि जो अपने मन को जीत लेता है वह खुद भगवान के निकट हो जाता है। सुन, मनुष्य का धर्म है स्वयं से युद्ध करना, और यह युद्ध कोई रक्त से नहीं बल्कि मौन, ध्यान और संयम से लड़ा जाता है। इससे पहले कि हम इस विषय को और गहराई से समझें, आपसे निवेदन है, इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट करें। जय श्री राधे कृष्ण। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल मान की मुस्कान को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर नई आध्यात्मिक और प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। श्री कृष्ण कहते हैं, मन की विजय ही सच्ची विजय है, और वही विजेता है जो अपनी इच्छाओं, इंद्रियों और विचारों पर शासन करता है। क्योंकि सत्य कभी शोर नहीं मचाता, उसका प्रकाश ही उसकी पहचान होता है, और झूठ हर पल प्रमाण मांगता है। जो सत्य के साथ स्थिर है वही सच्चा योगी है। जो अपने मार्ग पर अडिग है, कामनाओं से परे है, ममता, अहंकार और मोह से मुक्त है, वही उस मौन का सार समझ पाता है जहां से संसार झुकता है और आत्मा मुक्त होती है। जीवन में महानता किसी कुल, किसी जात, किसी वंश से नहीं आती, वह आती है कर्म से, निष्ठा से और आत्मविकास से। जो पुरुष जैसा आचरण करता है वही समाज के लिए मार्गदर्शक बनता है।
श्रेष्ठ पुरुषों का आचरण ही आने वाली पीढ़ियों की दिशा तय करता है। इसलिए सज्जनों का धर्म है कि वे सतत सत्कर्म में लगे रहें, क्योंकि जैसे जैसे मन स्थिर होता है वैसे वैसे आत्मा जागती है और जागृत आत्मा ही मोक्ष का द्वार खोलती है। जब तुम अपने मन को साध लेते हो तब तुम्हारे विचार तुम्हारी सीमा नहीं रहते, तब तुम्हारी शक्ति विचारों से भी आगे बढ़ जाती है। मन जब केंद्रित होता है तब संकल्प अडिग होता है, और जब संकल्प अडिग हो तो फिर कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। सत्य को कभी जीतने की जरूरत नहीं होती, सत्य को बस जीने की आवश्यकता होती है। जो व्यक्ति अपने भीतर सच्चा है, अपने मन के प्रति ईमानदार है, उसे संसार का कोई भी छल, कोई भी कपट कभी पराजित नहीं कर सकता। जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखते वे भ्रम के अंधकार में भटकते हैं। वे सुख तो खोजते हैं पर शांति उन्हें कभी नहीं मिलती। उनकी बुद्धि भटक जाती है और वे अधोगति को प्राप्त होते हैं। वे नीच योनियों में बार बार जन्म लेते हैं और अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को खो बैठते हैं। लेकिन जो विपरीत परिस्थितियों में भी धर्म से नहीं डगमगाते, जो अपने कर्तव्यों को निभाते हुए सत्य और न्याय के पथ पर डटे रहते हैं, उनकी मृत्यु भी कल्याण का कारण बनती है। उनका जीवन और मरण दोनों ही पवित्र हो जाते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, तेरे और मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं, तुझे वह सब याद नहीं, परंतु मैं उन्हें जानता हूँ। मैं अजन्मा हूँ, अविनाशी हूँ, और फिर भी जब जब अधर्म बढ़ता है, जब धर्म संकट में पड़ता है, तब तब मैं स्वयं इस संसार में अवतार लेता हूँ। मैं आता हूँ धर्म की स्थापना के लिए, अधर्म के विनाश के लिए और सज्जनों की रक्षा के लिए। जो भी मनुष्य जिस भाव से मेरी भक्ति करता है, मैं उसे उसी भाव में प्राप्त होता हूँ। यदि कोई मुझे अपना सर्वस्व मान ले तो मैं भी उसे अपने हृदय में स्थान देता हूँ। कुछ लोग देवताओं की पूजा करते हैं क्योंकि उन्हें शीघ्र फल चाहिए, परंतु जो मेरी भक्ति में लीन होता है उसे परिणाम मिलने में समय लगता है, क्योंकि मैं उसे केवल फल नहीं बल्कि वैराग्य, प्रेम और आत्मज्ञान देता हूँ। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा है, जो होगा वह भी कल्याणकारी ही होगा। बीते हुए को जाने दो, जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो। वर्तमान में जियो, क्योंकि यही तुम्हारा सच्चा जीवन है। जो न ईर्ष्या करता है न आकांक्षा, वही सच्चा कर्मयोगी है। वह ही व्यक्ति सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर शांति और आनंद के पथ पर चलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं न किसी का भाग्य बनाता हूँ न किसी का कर्म। मनुष्य स्वयं अपने कर्मों से अपना भाग्य रचता है। वह स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु। ज्ञानी पुरुष इस संसार में जन्म लेकर केवल एक ही जीवन में भक्ति और कर्म योग के माध्यम से मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं, परंतु जो अज्ञान में डूबे रहते हैं वे काम, क्रोध, लोभ और मोह के बंधनों में बंध जाते हैं और फिर बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसे रहते हैं। जो सत्य से विमुख होता है वह स्वयं को ही खो देता है। इसलिए हे मानव, कर्म कर, अकेला चल, भीड़ की नहीं विवेक की सुन। अंधकार कितना भी गहरा हो, पर अगर मन स्थिर है, आत्मा जागरूक है, तो तेरा हर एक कदम तुझे भगवान तक पहुंचा सकता है। जब मनुष्य स्वयं से दूर होता है तब वह अपनी आत्मा से और आत्मा के साथ ईश्वर से भी दूर हो जाता है। आत्मा को भूले हुए व्यक्ति को संसार का शोर तो सुनाई देता है, पर भीतर की पुकार नहीं। पर जिसने आत्मा को पहचान लिया उसने स्वयं ब्रह्म को जान लिया, और जिसने ब्रह्म को जान लिया वह इस मायाजाल के बंधनों से मुक्त हो गया। कर्म ही धर्म है। श्री कृष्ण कहते हैं, तू बस कर्म कर, फल की चिंता मत कर, क्योंकि जो फल की आस में कर्म करता है वह कभी आत्मा की शांति नहीं पा सकता। जब मन साक्षी बनता है तब आत्मा स्वतंत्र होती है, और जब आत्मा स्वतंत्र होती है तब वह स्वयं परमात्मा में विलीन हो जाती है। सत्य को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, वह तो स्वयं ही प्रकाशमान होता है, को बार बार सिद्ध करना पड़ता है, और जीवन का रहस्य सिर्फ उन्हीं को समझ आता है जो भीतर उतरते हैं। जो केवल सतह पर जीते हैं वे जीवन को घटनाओं में मापते हैं, भावनाओं में नहीं। मनुष्य का पतन कभी बाहर से नहीं होता। जब उसका मन भीतर गिरने लगता है तब उसका अस्तित्व डगमगाने लगता है, और जब यही मन ऊपर उठता है तब साधारण मनुष्य भी असाधारण बन जाता है। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, मन को वश में करो, वही तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र है। अगर तुमने उसे जीत लिया
तो जीवन का हर युद्ध तुम्हारे सामने छोटा है, पर यदि वह ही तुम्हें जीत गया तो तुम स्वयं से हार जाओगे। जो व्यक्ति अपने कार्य को बोझ समझकर करता है वह जीवन में थकता है, टूटता है, पिछड़ता है। लेकिन जो हर कार्य में आनंद ढूंढ लेता है वही अंततः सच्चे सुख को प्राप्त करता है। जहाँ ईश्वर की उपस्थिति होती है वहाँ मन बिना कारण शांत हो जाता है। वहाँ शांति होती है, प्रेम होता है, सहनशीलता होती है और भीतर एक नई ऊर्जा का उदय होता है। जब तुम ईश्वर के साथ चलने लगते हो तो दुख रह जाता है, पर उसकी पीड़ा नहीं रहती। सुख और दुख सर्दी और गर्मी की तरह है, पर जो स्वयं को हर मौसम में ढालना जानता है वही जीवन में स्थिर रहता है। संयम जीवन का पहला पाठ है। जिसने संयम सीख लिया उसने जीवन का अर्थ पा लिया। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, जिसका अपने ऊपर विश्वास नहीं वह ईश्वर पर भी कैसे विश्वास करेगा। जैसा तुम्हारा विश्वास होता है वैसा ही तुम्हारा भविष्य बनता है। तुम स्वयं ही अपनी सबसे बड़ी शक्ति हो। यदि तुम टूटोगे तो संसार तुम्हें गिरा देगा, और यदि तुम खड़े रहोगे तो सारी सृष्टि तुम्हारा सहारा बन जाएगी। सात्विक गुण आत्मा को जोड़ते हैं, वे भीतर प्रेम जगाते हैं, करुणा फूटती है और एक ऐसा दीपक जलता है जो किसी बाहरी अंधकार से नहीं बुझता। राजसिक गुण लोभ और अहंकार में बांधते हैं और तामसिक गुण धीरे धीरे पतन की ओर ले जाते हैं। पर जिसने सात्विक गुणों को जागृत कर लिया वह संसार में रहते हुए भी संसार से परे हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, चाहे कोई स्त्री हो, शूद्र हो, वैश्य हो या कोई दुराचारी ही क्यों न हो, यदि वह मेरी शरण में आता है तो मैं उसे परम गति से वंचित नहीं करता। यह जन्म की नहीं भाव की बात है। अगर कोई प्रेम से मुझे अर्पित करे पत्र, पुष्प, फल या जल तो मैं उसे प्रेम से स्वीकार करता हूँ, क्योंकि कृष्ण के लिए भक्ति ही बल है। जो मुझे प्रेम करता है वह मुझसे कभी दूर नहीं होता। मेरे भक्त इस संसार में बार बार जन्म नहीं लेते, वे अंत में मुझ में ही लीन हो जाते हैं। जैसे नदी सागर में समा जाती है, जैसे आत्मा ब्रह्म में। देवताओं की पूजा करने वाले देवताओं को पाते हैं, पितरों की पूजा करने वाले पितरों को, और जो केवल मुझे भजते हैं वो मुझे ही प्राप्त करते हैं। जो अंतिम समय में मेरा स्मरण करता है वह इस संसार से विदा होकर मेरे परमधाम को प्राप्त करता है। और यही जीवन का अंतिम लक्ष्य है, परमात्मा से मिलन। जहाँ न कोई जन्म है न मृत्यु, वहाँ केवल मैं हूँ श्री कृष्ण। वहाँ केवल शांति है, केवल मौन है, केवल मैं, सत्य का आदि और अंत। हे अर्जुन, जो आत्मा मोह के भ्रम में पड़ जाती है, जो संसार की चमक में खोकर पाप कर्मों में लिप्त हो जाती है, वह न मुझे जानने की चेष्टा करती है और न ही स्वयं को। ऐसी आत्माएं न इस लोक में सुखी होती हैं न परलोक में उन्हें चैन मिलता है। वे जन्म जन्मांतर तक दुखों की ज्वाला में जलती रहती हैं, क्योंकि वे माया को सत्य मान लेती हैं और स्वयं के भीतर बसे ईश्वर को भूल जाती हैं। परंतु जो अपने हर कर्म को, अपने हर भाव को, हर सोच को, हर आह को, हर आनंद को मुझे अर्पण करता है, वह आत्मा कभी नीचे नहीं गिरती। वह चाहे इस जन्म में हो या अगले में, वह हर बार ऊपर चढ़ती है, क्योंकि मैं उसे थाम लेता हूँ। मैं उसके पथ पर प्रकाश बन जाता हूँ। हे अर्जुन, जो कुछ भी तुम करते हो, वह हवन हो, भोजन हो, तप हो या दान, सब कुछ मुझे समर्पित कर दो। मैं तुम्हें कर्मों के बंधन से मुक्त कर दूंगा। यह मेरा वचन है और मैं वचन से नहीं, सत्य से जुड़ा हूँ। जब अंधकार इतना घना हो जाए कि अपनी परछाई भी साथ न दे, तब जान लो यही वह क्षण है जहां से स्वयं की तलाश शुरू होती है। दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति क्या है? खुद को जानना। जो स्वयं को समझ जाता है उसे कोई हराने वाला नहीं होता। इसलिए जब कोई साथ न हो तब घबराना नहीं। यही तो वह समय है जब ईश्वर तुम्हें एकांत दे रहा है, ताकि तुम स्वयं से मिल सको। अकेलापन कोई शाप नहीं, यह तो आत्मा का प्रशिक्षण है। यह वह पथ है जहां आत्मा चेतना से जुड़ती है, जहां मौन संवाद बनता है, जहां भीतर का शोर भी शांत हो जाता है। जो अकेले चलना सीख गया वह कभी भीतर से नहीं टूटता। अकेलापन आत्मा की वह भूमि है जहां से चेतना की यात्रा शुरू होती है। जो भीतर से पूर्ण हो वह बाहर की भीड़ में क्यों भटके? भीड़ तुम्हें कमजोर बनाती है, पर अकेलापन तुम्हें गढ़ता है। जो तुम सच में करना चाहते हो वह तुम अकेले रहकर ही कर सकते हो। भीड़ में निर्णय दूसरों के होते हैं,
पर अकेले में निर्णय तुम्हारे अपने होते हैं और वही निर्णय जीवन बदलते हैं। जंगल का हाथी अकेला चलता है क्योंकि वह जानता है कि उसकी शक्ति उसकी संख्या में नहीं, उसके आत्मविश्वास में है। अकेला चलना कमजोरी नहीं, ये स्वतंत्रता है, ये सौभाग्य है, खुद को गढ़ने का, खुद से मिलने का। अगर तुम अकेले हो तो दुखी मत हो, बल्कि ईश्वर का आभार करो जिसने तुम्हें यह अवसर दिया कि तुम शांति में अपने विचारों की आवाज सुन सको। जो एकांत में बैठकर अपनी आत्मा से बात करता है वही सच्चा योगी होता है। सच्ची भक्ति वही है जो मौन से उपजे। सच्चा संवाद वह है जो शब्दों के बिना आत्मा तक पहुंचे। कभी कभी खोना जरूरी होता है, क्योंकि जो खो जाता है वही तुम्हें भीतर से खाली करता है, और यही खालीपन तुम्हारे अंदर कुछ नया भरने की जगह बनाता है। जो लोग तुम्हारे आत्म संकल्प में बाधा बने, उनसे दूरी बना लो, क्योंकि ऐसे लोग तुम्हें अपने मार्ग से हटाएंगे। और कृष्ण का मार्ग वही पा सकता है जो अडिग हो, स्थिर हो और अकेले चलने का साहस रखता हो। तुम्हारे निर्णय तुम्हारे हों, तभी तुम अपने जीवन के निर्माता बनोगे। हर बार किसी सहारे की तलाश मत करो, क्योंकि जो स्वयं को थाम लेता है वह किसी सहारे का मोहताज नहीं रहता। जो तुमने खोया है शायद वही सबसे बड़ा वरदान था, क्योंकि अब तुम खाली हो और ईश्वर केवल खाली पात्र में ही अमृत भरता है। गम को अपने जीवन का अंत मत मानो, उसी गम से अपने उद्देश्य का आरंभ करो। अकेले रहकर रोने से बेहतर है कि उसी एकांत में अपने भविष्य को आकार दो। हे आत्मन, जब तुम सब कुछ सह जाते हो अकेले, तो फिर कोई भी दुख तुम्हें हिला नहीं सकता। अकेला मत समझो खुद को, बल्कि समझो कि अब तुम्हें कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि तुम अब अपने हो, और जब तक तुम अपने हो यह संसार तुम्हारा है। खुद से प्रेम करना सीखो, क्योंकि जब सारी दुनिया छोड़ देती है तब सिर्फ एक शक्ति तुम्हारे साथ होती है, और वह है तुम्हारा स्वयं। अकेलापन वही सिखाता है जो दुनिया का कोई संबंध, कोई रिश्ता नहीं सिखा सकता। यही वह दर्पण है जिसमें आत्मा अपना असली चेहरा देखती है। यही वह पल है जब प्रश्न भी तुमसे होते हैं और उत्तर भी। अकेलापन कठिन हो सकता है, पर हर कठिनाई एक अवसर है, एक नए निर्माण का, एक नई चेतना का। श्री कृष्ण कहते हैं, जो स्वयं को जान लेता है वही संसार को जानता है, और जो संसार को जान लेता है वह मुक्त हो जाता है। इसलिए हे साधक, कर्म कर, मुझ में अर्पण कर और अकेला चल, क्योंकि यही वह मार्ग है जो तुम्हें मुझ तक लाता है। जब जीवन के कोलाहल से मन थकने लगे, जब रिश्तों की भीड़ में खुद को खो बैठो, तब एकांत ही वह दर्पण बनता है जिसमें तुम्हारी आत्मा तुम्हें पहचानती है। एकांत तुम्हारा शत्रु नहीं है, वह तो तुम्हारा सबसे सच्चा मित्र है। दुनिया की भीड़ तुम्हें पहचान नहीं दे सकती। पहचान तो तभी मिलती है जब तुम खुद से मिलते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करते रहो, लेकिन साथ की आशा मत रखो। जो अकेला चलता है वही खुद से जुड़ता है, जो खुद से जुड़ता है वही जीवन के सत्य को समझ पाता है। दुनिया तुम्हें कहेगी कि अकेले मत चलो, पर वही दुनिया तुम्हें सबसे अधिक भटकाती है। कभी कभी सबसे अच्छा रास्ता वही होता है जिस पर कोई और नहीं चलता, क्योंकि वहां केवल तुम हो और तुम्हारा प्रभु। जब तुम अकेले होते हो तब तुम खुद से सवाल पूछते हो और जवाब भी खुद ही बनते हो। वो सवाल जो भीड़ में खो जाते हैं, वो भावनाएं जो हर दिन शोर में दबा दी जाती हैं। एकांत में तुम अपने डर से दोस्ती करना सीखते हो, अपनी कमजोरी को शक्ति में बदलना सीखते हो। जब कोई साथ नहीं होता तो समझो कि अब तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय शुरू हो रहा है, क्योंकि यह वही समय है जब भगवान तुम्हारे सबसे करीब होता है। वो तुम्हारे भीतर की आवाज बनकर तुम्हें रास्ता दिखाता है। कभी किसी भूखे को खाना खिलाकर देखो, बिना कैमरे, बिना दिखावे, वहीं से इंसानियत शुरू होती है। कभी किसी के आंसू पोंछकर देखो, जबकि खुद की आंखें नम हो, वही तो आत्मा की सबसे सच्ची मुस्कान है। मैन की मुस्कान तभी खिलती है जब आत्मा निस्वार्थ होकर मुस्कुराती है। अकेलापन एक तप है, एक साधना है जिसमें जीवन के सारे उत्तर छुपे होते हैं। हर महापुरुष, हर साधक, हर ज्ञानी अकेले ही चला था अपने मार्ग पर। गौतम बुद्ध अकेले थे, श्री कृष्ण भी युद्ध भूमि में अकेले खड़े थे जब पूरी सेना अधर्म के साथ थी। तुम भी खड़े रहो, चाहे सामने कोई ना हो। सच के रास्ते पर चलने वाले अक्सर अकेले होते हैं, लेकिन वे कभी कमजोर नहीं होते, बल्कि अकेलापन ही उन्हें वह साहस देता है जो भीड़ कभी नहीं दे सकती।
गलत संगत से अच्छा है एकांत, क्योंकि बुरे साथ तुम्हारी सोच को जहर दे सकते हैं, लेकिन एकांत तुम्हारे विचारों को जीवन दे सकता है। वो जीवन जो स्वतंत्र हो, निडर हो और प्रभु के चरणों की ओर अग्रसर हो। जो व्यक्ति खुद से बातें करना सीख गया वह फिर कभी अकेला नहीं रहता, क्योंकि उसके पास उसकी आत्मा होती है, उसकी चेतना होती है। वो अपने निर्णय खुद लेता है, अपनी गलतियों से खुद सीखता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो खुद से जीत गया वह पूरी दुनिया को जीत सकता है। तो चलो एक वादा करो खुद से कि अब तुम मंजूरी नहीं मांगोगे, अब तुम रुकोगे नहीं अगर कोई साथ ना दे। अब तुम खुद की छाया से भी आगे बढ़ोगे। कर्म करते रहो और भरोसा रखो, एक दिन यही एकांत तुम्हें वहां पहुंचा देगा जहां सब होना चाहता है, लेकिन कोई पहुंच नहीं पाता। कर्म कर, अकेला चल, क्योंकि जब तू अकेला होता है तब श्री कृष्ण तेरे साथ होते हैं। सब्सक्राइब फॉर मैन की मुस्कान।